और अब हमारा सत्र है श्री आशुतोष राणा जी, जिसको संचालन करेंगे व्योमेश शुक्ल जी। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। भारतीय सिनेमा और रंगमंच की ऐसे मजबूत स्तंभ जिनकी आवाज चौपाला साहित्य उत्सव है आप सभी अभ्यागतों का। जितना सच्चा ये दिल हो सकता है उतनी सच्चाई से निवारण है। मित्रों, मैं व्योमेश शुक्ल हूँ, इतना पर्याप्त है। और मेरे दाहिनी तरफ वो व्यक्ति हैं जिन्हें अपने परिचय के लिए किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं। संज्ञा ही पर्याप्त है। आशुतोष राणा। एक बार अपने मन में ये नाम दोहरा कर देखिए, कितना गूंजता है, कितनी अंतर्ध्वनियां हैं। मेरे लिए तो और भी, मैं आशुतोष की नगरी काशी से आया हूँ। वैसा ही महादेव जैसा अवधरदानी व्यक्तित्व जो इसी समाज के, इसी साहित्य और संस्कृति से, इसी सभ्यता के पारा पारा तत्वों को गूंथ कर, मोतियों को गूंथ कर जैसे माला बनाई जाती है वैसे निर्मित हुआ। आशुतोष जी अनिकेत हैं। मध्य प्रदेश के गढ़वारा में उनका जन्म हुआ। और मैं ये तथ्य बताऊं तो थोड़ा मन ही मन मुझे तनिक कम कोसिएगा। मैं आपके और आशुतोष जी के बीच में नहीं आऊंगा। मध्य प्रदेश के गढ़वारा में जन्म, बचपन गुजरात में, और डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में, जिनका यौवन और अध्ययन काल बीता राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली, और फिर वही कश्मकश मुंबई जाके अपनी अस्थि, अपनी पहचान, अपना संभवन अर्जित करने का वो कठोर आत्मसंघर्ष, जिस मोर्चे पर आप निरस्त हो गए। आप किसके पुत्र हैं, किसके पति हैं, किस सभ्यता के नागरिक हैं, क्या पढ़ के आए हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इतना उम्दा प्रशिक्षण संस्थान, लेकिन आप अकेले हैं, निहत्थे हैं। आपके पास कोई औजार नहीं। तब कोई चीज होती है जहां से शुरू करके फिनिक्स की तरह कोई व्यक्ति राख से फिर से खड़ा हो उठता, एक नया व्यक्ति बनकर। वो नया व्यक्ति हमारे आपके लिए अत्यंत सुपरिचित है। आशुतोष जी की जो लोकप्रिय छवि है एक बहुत कुशल अभिनेता की, उसके साथ साथ उनकी एक और पहचान है कि वो भाषा के बहुत चतुर, बहुत सुजान शिल्पी हैं। और हमारी हिंदी उनके चेहरे पर, उनके सृजनशील व्यक्तित्व पर, उनकी वाणी के माध्यम से बहुत गरिमा और सम्मान और अंततः स्नेह में सब कुछ अनुस्यूत है, हासिल करती है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर के लज्जा शंकर पांडे तक, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बाबा कारंत के शिष्यत्व से लेकर के मौन मुस्कान की नाद तक, जो ये बहुत सारी छवियां हैं, इन अनेकांतताओं में आशुतोष जी स्वयं क्या हैं? मेरा पहला सवाल नहीं है, एक रिटोरिकल सवाल है। ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता है, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा जरूर, आशुतोष राणा क्या है? उनकी आत्मछवि क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इतने अच्छे आत्मीयता से पूर्ण परिचय के लिए व्योमेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित आप सभी सुजनों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अब इन्होंने मुझसे मुरादाबाद के साहित्यिक मंच पर
एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसे भगवान बुद्ध ने बोध गया में वृक्ष के नीचे बैठ के पूछा था स्वयं से कि बुद्ध तुम कौन हो। जो परमात्मा श्री राम ने अपने जीवन की यात्रा करते करते अपने आप से रामेश्वरम के तट के ऊपर बैठकर पूछा था कि राम तुम कौन हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने सांदीपनि आश्रम में बैठकर अपने गुरु के समक्ष बैठकर पूछा था कि तुम कौन हो। अब इतना कठिन सवाल एक ऐसे व्यक्ति से उन्होंने पूछा था जो कि मायावी दुनिया में, मतलब हम अभिनेताओं को मिला बासनी साहब का एक अच्छा शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। तो एक ऐसे सवाल को उन्होंने पूछ लिया। मुझे लगता है कि जिस पल हम ये जान जाएंगे कि आप कौन हैं, आप विश्वास कीजिए आप जिस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे उस वृक्ष को संसार बुद्ध बौद्ध वृक्ष के नाम से पुकारने लगेगा। तो व्योमेश, जिस पल आशुतोष ये जान जाएगा, क्योंकि हमारी विस्मृति से स्मृति की यात्रा के लिए ही हमारा ये जीवन मिलता है। हमसे ये कहा जाता है भारतवर्ष में, हमारे पुराने मनीषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा है कि हम और आप एटर्नल यूज यानी निरंतर यात्रा में विश्वास करते हैं कि इसके पहले भी हम थे, अभी भी हम हैं, इसके बाद भी हम रहेंगे। मतलब हमारी ऊर्जा का रूपांतरण होता रहेगा, लेकिन ऊर्जा जो है वो अजर अमर है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी मिलता है और ऐसा हमारे संतों ने भी हमसे कहा हुआ है। तो उस निरंतर यात्रा में कहीं ना कहीं जो स्मृति है उसको स्मृति में रूपांतरित करने का उद्यम ही हम और आपके लिए इस जीवन में हमें मिलता है कि आप जिंदगी के इस पड़ाव पर हैं कि देवादिदेव महादेव की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, लोग कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा की जो बात होती है कि हमें मनुष्य का तन मिलता ही इसलिए है ताकि मनुष्य अपने जीवन काल में उसके पास एक स्वतंत्रता परमात्मा ने दी हुई है कि वो हमें ये पता लगाने में कहीं ना कहीं सहभागी हो जाता है हमारा ये जन्म कि तुम कौन हो, तुम्हारी विस्मृति स्मृति में रूपांतरित हो जाए। तो अभी तक तो सिर्फ मैं इतना जान पाया हूँ कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव, जिनको हम सब लोग दत्ता जी के नाम से बुलाते थे, और जिस आशुतोष राणा को आज मुरादाबाद के इस माननीय मंच के ऊपर आप सम्मानीय स्वजनों के सामने बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक मूर्धन्य साहित्यकार जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, ये इस शेष आशुतोष को एक जो विशेष स्थान आया आपने दिया है, तो ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा का ही परिणाम है। तो मेरा जीवन मेरे गुरु से शुरू होता है और गुरु पर ही समाप्त हो जाता है। तो अगर मैं मुझसे आप पूछेंगे कि आशुतोष आप कौन हैं, तो मैं यही कहूँगा कि दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिनको कर्म से मिलता है, बहुत से लोग होते हैं जिनको भाग्य से मिलता है, लेकिन एक तीसरी श्रेणी और होती है, बहुत से लोग होते हैं जिसको कृपा से मिलता है। तो मैं तीसरी श्रेणी का व्यक्ति हूँ। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। तो ये कृपा का ही परिणाम है। तो मेरा जीवन उनसे भी शुरू हुआ है योगेश, और उन पर ही खत्म हो जाता है। मेरी पहचान क्या है? तो मेरी पहचान मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी मेरी पहचान है। अब रही बात सिनेमा की, रही बात लिखने की, रही बात यहाँ पर बैठने की, तो मेरा जो बहुत अंदर से जो आपने कहा कि हृदय की गहराई से आपका क्या विश्वास है, तो हृदय की गहराई से मेरा यही विश्वास होता है कि जब किसी संत परम पूज्य दत्ता जी को अगर अभिनय करने की इच्छा होती थी तो वो मेरे माध्यम से अभिनय कर लेते थे, तो मुझे कुछ करने मिल जाती थी। अब जब भी कभी उन्हें लिखने का मन होता था तो वो मेरे माध्यम से कभी राम राज्य जैसी चीज की मेरे मनोभाव को उत्पत्ति कर देते थे, या मौन मुस्कान की मार जैसा व्यंग्य संग्रह, या आशुतोष नीति जीवन की रीति के नाम की कोई किताब। तो जब कभी गुरु को कुछ करना होता है तो वो साधन बना लेता है, और यंत्र की अपनी कोई पहचान नहीं होती, यंत्र की पहचान नहीं होती। अब देखिए ये बोल रहा है कि इसके पीछे जो है वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मनुष्य।
कलाकार ये यंत्र है। तो ऐसे ही जब गुरु शिष्य के संदर्भ में हम और आप जाते हैं तो शिष्य जो होता है वो मात्र यंत्र होता है, उसके पीछे कोई बोलने वाला अगर कोई होता है तो वो कोई और होता है जिसे आप गुरु चेतना कहते हैं। तो मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल वैसे ही मानता हूँ व्योमेश कि आशुतोष की है। अब इस यंत्र को आनंद किस बात का है? इस यंत्र को आनंद इस बात का है कि किसके मुख के सामने लगा है, उस प्रमुख वक्ता ने इस यंत्र को अपने मुख के सामने रख लिया, तो इस यंत्र की विशेषता बन गई है, इस यंत्र को सम्मान मिलने लगा। तो मैं भी इस यात्रा में नहीं होंगे, जिस दिन मुझे पता लग जाएगा, विश्वास कीजिएगा इस कुर्सी पे बैठे बैठे पता लग गया कि आशुतोष कौन है, तो यही कुर्सी लोगों के लिए कालांतर में ये कही जाएगी कि इस कुर्सी पे बैठो, आपको पता लग जाता है कि आप कौन। तो हम और आप सब यात्रा में ही हैं, हमें ढूंढना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रोफेशन में मैं हूं, जिस व्यवसाय में मैं हूं, उस व्यवसाय को अभिनय कहा जाता है। और अभिनय क्या करता है? हम और आप सब एक जीवन में कई सारे जीवन जीने की हमारे अंदर वासना होती है, हमारे अंदर इच्छा होती है, लेकिन क्या एक जीवन में सारे जीवन जीने की आपके पास स्वतंत्रता है? नहीं है। लेकिन अभिनय के रूप में, अभिनेता के रूप में एक जीवन में कई सारे जीवन जी पाने की आपके अंदर स्वतंत्रता होती है। और जब आप किसी किरदार के माध्यम से अपनी समस्त उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं तो जीवन के अंत में आप इच्छा विहीन हो जाते हैं, आपके समस्त प्रश्न शांत हो जाते हैं। तो अभिनय में वो क्षमता होती है, अभिनय के प्रोफेशन में वो क्षमता होती है कि वो आपको मोक्ष के दरवाजे की तरफ ले जाता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है तो उन्होंने मुझे जिस व्यवसाय में रखा उसका नाम अभिनय है। अब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं इस अभिनय के माध्यम से धन यानी जिससे जगत चलता है उसको जोड़ दूं, या वो धन जिससे जगदीश्वर से जुड़ा रहता है उसको ढूंढ लूं। तो अब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस ये जो है ये मेरे लिए वरदान है। तो निश्चित रूप से ये मुझे जाने के पहले तो पता लग जाएगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं कौन हूँ ये बात पता लगे और उस वक्त तुम मेरे सामने बैठे हो और फिर हम दोनों मौन संवाद में एक दूसरे की तरफ देखें, मेरे कहे गए तो तुम समझ सको और तुम्हारे समझने को मैं समझ सकूं, तो ऐसी स्थिति आ जाए। क्योंकि जिस पल हमें ये पता लग जाता है कि हम कौन हैं, उस पल आप विश्वास कीजिए कि शब्दों की ध्वनियां समाप्त हो जाती है। फिर कोई मिलता है आपसे कि शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ तुम आंखों से बोलो। तो वो वाली स्थिति जब आ जाती है, जब आपको आपसे अपना पूर्ण परिचय हो जाता है। तो मैं भी परिचय की तलाश में हूँ, और जिस दिन मुझे पता लगा मैं निश्चित रूप से बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि तब जब आपको पता लगेगा फिर हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों आया हूँ जीवन के लिए। हमारे जीवन में देखिए क्या होता है, हमने आपने सबने देखा होगा, और अंजनी सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे जो सफलता के उत्तुंग शिखर पर चढ़े होने के बाद भी अवसाद से ग्रसित रहते हैं। इसका कारण क्या है बताइए? इसका कारण जो मुझे समझ में आता है, मैं कोई शास्त्रोक्त बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अनुभवजन्य सत्य को आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसका कारण मात्र इतना होता है कि जीवन जो होता है, जीवन के पास दो आयाम होते हैं। एक तो होता है कि टारगेट ऑफ लाइफ और एक होता है पर्पज ऑफ लाइफ। तो हम जीवन के टारगेट को ही जीवन समझने लगते हैं, और सफलता की ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने के बाद अचानक हमें याद आता है कि यार हमने जीवन का उद्देश्य तो समझा ही नहीं, हमने जीवन के लक्ष्य को ही जीवन का उद्देश्य मान लिया, और अब संध्या काल आ गया है, अब जाने का समय आ गया है। अब उद्देश्य को ढूंढ पाने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं बची, तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे दुक्कम वाली अवस्था में हमें वापस आना होगा, और वो अवसाद की वो स्थिति होती है कि वापस आप लौट कर आइए। तो मेरा अपना ये मानना है ऐसा कि टारगेट ऑफ लाइफ नहीं, लेकिन मैं चूंकि गुरुवादी हूँ, परमात्मावादी हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो छोटे छोटे लक्ष्य हमें अपने जीवन में मिलते जाते हैं, योजना बनाने का काम उसका है, कार्य रूप में रूपांतरित करने का काम हमारा है।
हम क्या करते हैं, योजना बनाने का काम हम करने लगते हैं और कार्य रूप में रूपांतरित करने के लिए उसके पास नारियल लेके चले जाते हैं कि हे हनुमान जी महाराज हमारा ये काम कर देना, हम आपके ऊपर 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ये नारियल रखा है, या हे महादेव आप हमारी ये मन्नत पूरी कर दीजिए। मुरादाबाद का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों की आबादी, ऐसे लोगों की आबादी वाला शहर जिनकी मुरादें पूरी होती हो, ऐसे स्थान को मुरादाबाद कहा जाता है। मुरादें तो सबकी है, लेकिन क्या सबकी पूरी हो रही है? तो मुराद पूरी करने वाली आबादी जिस स्थान पर रह रही हो उसको हम और आप मुरादाबाद कह देते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि मैं ये मान के हम कहाँ थे यार, भूल गए। कितना सुंदर है। मेरे साथ ये झंझट होती है, मैं विषय भूल जाता हूँ, सवाल भूल जाता हूँ। ये उपज का काव्यशास्त्र है, लंबे आलाप में। तो हमारा ये मानना है कि टारगेट और पर्पस ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे थे। तो मैं इस चीज का अखंड पक्षधर हूं कि जब जीवन के उद्देश्य आपको मिल जाते हैं, जीवन का पर्पस आपको मिल जाता है, तो आप विश्वास कीजिए और परमात्मा जो है छोटे छोटे टारगेटों के माध्यम से हमें उस उद्देश्य की तरफ ले जा रहा होता है। तो इसलिए जीवन के हिस्से में जो भी मेरे पास आता है मैं उसे परमात्मा का प्रतिसाद या परमात्मा का इशारा समझकर स्वीकार कर लेता हूँ कि यही वो सीढ़ी है जो संभवतः मुझे मेरे उद्देश्य तक ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होगी, और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन के किसी पड़ाव पर मुझे पता लगेगा कि आशुतोष तुम इस जगत में क्यों आए थे और तुम्हारे हिस्से का कौन सा काम था और कौन कौन से काम तुम्हें करने थे और कितने काम तुमने कर लिए और कितने काम शेष है जिन्हें तुम्हें भी कार्य रूप में रूपांतरित करना। तो फिलहाल सिर्फ मैं यही कहूँगा योमेश कि अभी यात्रा में हूँ और यात्री से कभी भी गंतव्य नहीं पूछा जाता, सिर्फ यात्रा का रोमांच पूछा जाता है। तो मैं रोमांचित हूँ, आनंदित हूँ। हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारी अंतर्दृष्टियां और जिंदगी को किस भाव से ग्रहण करना है इसकी सीख एक छोटी सी कक्षा में दे दी गई है। सीखने वाले याद करेंगे इस वक्तव्य को जो आशुतोष जी ने अभी दिया। एक ऐसा जीवन 58 वर्षों की अवधि में फैला हुआ, इतना संघर्षमय, इतना रोमांच से और अपने गुरु के प्रति इतनी असमाप्त कृतज्ञता से भरा हुआ कि बड़े बड़े बायोग्राफर्स जिसमें डूब उतरा जाए और जो अपनी विनम्रता में ये तक मानने को मैं तैयार हूँ कि अभी अपने किए धरे पर कोई टिप्पणी करने का वक्त आया है। भाषा अभिनय का बहुत प्रमुख सरोकार है और हमने देखा है भाषा का अपव्यय होते हुए, भाषा का अवमूल्यन होते हुए। बहुत बड़ी संख्या के बीच में आशुतोष राणा एक ऐसे अभिनेता हैं, एक ऐसे लेखक हैं, एक ऐसे वक्ता हैं, मुझे कहने की छूट दीजिए कि एक ऐसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं जिसमें भाषा की गरिमा को, आज मैंने बहुत दिन बाद मित्रों एक शब्द सुना, प्रतिसाद। आशुतोष जी ने भी कहा अपनी बातचीत में, तो जो भाषा कई बार इन्हें सुनते हुए आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि पृथ्वीराज रासो काव्य की बहुत प्राचीन प्रति जो है वो किसी युवा कवि की कोई अप्रकाशित कविता मानो गुनगुना रही है। एक बहुत प्राचीन शब्द उनके नजरिए में दाखिल होकर के बिल्कुल नया हो जाता है अपनी पूरी अर्थ छाया के साथ। भाषा का ये संस्कार, संस्कृत को लेकर के ये उत्साह आपको कहां से मिला? मैं बड़ा परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे एक इतने अद्भुत माता पिता मुझे मिले और मतलब एक ऐसा योग मेरे जीवन में आया कि मेरे माता पिता ने मेरा ध्यान इस तरफ रखा। पिताजी को कहानी सुनाने की कला थी और माताजी को कहानी लिखने की कला थी। हालांकि वो पेशेवर लेखक नहीं थे,
लेकिन ये हर बच्चे के पिता कहानी सुनाने में माहिर होते हैं और माँ कहानी लिखने में माहिर होती है, तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं। लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे एक शिक्षा दी, उन्होंने मुझे एक सूत्र दिया जीवन में। जब हम बड़े होने लगे, हम लोगों को मंच के ऊपर भेजा जाने लगा 4, 4.5, 5 साल की उम्र से। धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं तो 7, 8 साल के हो जाते हैं, आपका विश्वास बढ़ने लगता है, मंच के ऊपर सामना करने की क्षमता बढ़ने लगती है। उनका एक परम मानना था माता पिता का कि जैसे आईने में, दर्पण में आपको बाहर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, और बाहर अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और अगर आपकी टाई तिरछी है तो आईने के सामने खड़े होकर आप अपनी टाई सुधार लेते हैं। अगर आपके बाल बिखरे हैं तो आप आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों की कंघी कर लेते हैं। ये तो बाहर के बिंब की बात हो गई। लेकिन अगर तुम्हें अपने अंदर के बिंब को जानना है तो तुम्हारे पास कौन सा आईना होगा, कौन सा दर्पण होगा जो तुम्हें तुम्हारी प्रतिछाया से तुम्हारी मुलाकात करा देगा, परिचय करवा देगा। तो बोले कि समाज एक ऐसा प्रतिबिंब होता है, एक ऐसा दर्पण होता है कि यदि तुम मंच के ऊपर जाके खड़े हो जाओ तो समाज से मिलने वाली प्रतिध्वनि तुमको अपनी ध्वनि से तुम्हारा परिचय करवाती है, और अगर तुमको उसमें रस मिलने लगे तो फिर उस कार्य की दिशा में बढ़ना और उस कार्य को अपना व्यवसाय बनाना जो तुम्हारे आनंददायक हो। तो जब मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा, माने बोले बेटा यदि तुम भाषा का स्वरूप बिगाड़ोगे तो भाषा तुम्हारा स्वरूप बिगाड़ देगी, और यदि तुम भाषा को उसकी गरिमा प्रदान करोगे तो भाषा तुमको अपनी गरिमा प्रदान करेगी। और ये हमारे साथ तो मैं देखता हूं तो परम सत्य है। बाद में जब बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि देखिए शेर दहाड़ता है, हाथी चिल्लाता है, कुत्ता भौंकता है। अगर शेर अचानक कुत्ते के जैसे भौंकने लगे तो क्या हम उसे शेर की संज्ञा देंगे? हम ये कहेंगे कि ये शेर की खाल में, तो पहचानेंगे हम उसको कैसे? उसकी ध्वनि से, उसके कंठ से। अगर मान लीजिए कोई लकड़ी का आपके पास कोई साधन हो, लकड़ी से को ठोकने पर अलग ध्वनि निकलती है और लोहे को ठोकने पर अलग ध्वनि निकलती है, तो किससे हमें धातु का पता किससे चलता है? हमें धातु का पता उस धातु से निकलने वाली ध्वनि से चलता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमारा कंठ ही हमारी पहचान होता है, हमारा परिचय होता है। तो मैंने इस बात को गांठ बांध दिया और मुझे लगा कि अगर आपको अपना, और देखें जरा, अगर किसी व्यक्ति की भाषा में गालियां तो भैया हाँ आ गया, बस गाली की बात आई तो देखो चलेगी। सर कितना कितना मतलब कितना अद्भुत काम है कि अपशब्दों की तो बात ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए अगर हम किसी से अपशब्द बोलते हैं तो क्या कोई व्यक्ति जो हमसे अपशब्द बोल रहा है उस व्यक्ति के बारे में हमारी छवि अच्छी बनती है? भले ही वो व्यक्ति शास्त्रों का परम ज्ञाता क्यों ना हो, यदि उसकी भाषा में शिष्टता नहीं है, यदि उसकी भाषा में शालीनता नहीं है, यदि उसकी भाषा प्रांजल नहीं है, यदि उसकी भाषा वैसी वाली नहीं है जैसा सुन के आपके हृदय में कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का उत्साह पैदा कर सके, तो आप उस व्यक्ति को कभी भी शिष्ट व्यक्ति की गरिमा से आप संपन्न नहीं करेंगे। उसे यही मानेंगे कि भैया को क्या है कि भैया ने इतने शास्त्र पढ़ दिए तो भैया को रिएक्शन हो गया, भैया से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। तो मेरा, चूंकि मैं छोटा था और छुटपन में जब आपको कोई बड़ी चीज मिल जाती है, अब देखिए मैं इसी से संबंधित एक अपने, चूंकि बचपन में गया हूं तो बचपन कहाँ से मिली, ये जो आप कह रहे हैं। मैं स्कूल में था और बड़ा उत्साही लड़का था, ऊर्जावान लड़का था। आपको मेरे किरदार देखते हुए अंदाज हो जाता होगा कि बड़े बड़े डोमिनेटिंग कैरेक्टर होते हैं, बड़े ऊर्जावान होते हैं, बड़े कंट्रोलिंग होते हैं। आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि इसको कोई डोमिनेट करने वाला कोई किरदार कोई कर लेगा, कि बहुत लचक कोई किरदार करना। तो बड़ा उत्साही बच्चा था।
और मैं गणित में बहुत कमजोर था। मेरी मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन गणित मेरा ठीक नहीं है, आज भी ठीक नहीं है। केमिस्ट्री मतलब कि अब दो लोग बैठे तो हमारे बीच में गणित काम नहीं कर रहा, हम इतने सारे लोग बैठे हमारे बीच में गणित काम नहीं कर रहा, हमारे बीच में केमिस्ट्री काम कर रही है कि हमारी केमिस्ट्री कैसी, हमारा रसायन कैसा है। तो रसायन में मैं अच्छा था, लेकिन गणित मेरा कमजोर था। तो एक दिन हुआ क्या, हमारे पिताजी ने हमारी उद्दंडता के ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक शर्त रखी थी। बोले अगर तुम बाहर से पिट के आए तो हम तुमको घर पे पीटेंगे, और अगर बाहर से तुम्हारी कोई शिकायत है तो हम तुमको घर पे पीटेंगे। तो इसका मतलब उन्होंने ऐसी कंडीशन मेरे ऊपर रख दी कि अगर तुम तौल के पौलो, मतलब पीटने का भी अगर हुनर आ रहा है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे अंदर पुचकारने की भी क्षमता होनी चाहिए कि तुम पुचकारने की क्यों, क्योंकि अगर पीट लिया और आदमी को तुमने पुचकारा नहीं तो शिकायत घर आएगी और तुम वापस प्रताड़ना तुम्हें प्राप्त होने वाली है परिवार से, घर से, पिताजी से। तो पीटने और पुचकारने की दोनों की कला, हम लड़ते ही नहीं थे फिर उस आदमी से जिससे हमें पिटने का खतरा हो, क्योंकि अगर हम पिट के जाएंगे तो घर पे क्या होगा, पुनश्च पुनरावृत्ति होगी। और अगर हमने पीटा है तो हमें पीटने के साथ साथ हमें होश में भी रहना चाहिए कि ये शिकायत करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा पुनश्च आपके ऊपर पुनरावृत्ति होगी। तो ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल से तमतमाता हुआ आया, मम्मी बाबूजी बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, और मैंने अपना बैग गुस्से में फेंका। अब देखिए पालक कितने समझदार होता है। माँ और बाबूजी की निगाहें एक दूसरे से मिली और वो ये समझ रहे थे कि इस बच्चे ने उद्दंडता के कारण बैग नहीं फेंका है, ये बच्चा हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है अपनी तरफ, इसलिए इसने इस किस्म का जेस्चर किया। अब अगला कदम, समझदार लोगों के कदम बता रहा हूं, हम तो बच्चे थे, समझदार तो वो थे। आज समझ में आती है ये बात, और उसको मैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं उन नियमों का मैं पालन करता हूं। उनका ये मानना था कि किसी को अपनी बात कहने के लिए वो ये कहती थी हमसे कि बेटा इस जगत में कोई झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा कैसी बात कर रही मम्मी, आप कैसी बात करते हैं माँ, क्या मतलब झूठ नहीं बोलता, बात बात पे तो लोग झूठ बोलते हैं। बोले नहीं, बोले हम अपनी बात को कहने के लिए या हम अपनी समस्या को साझा करने के लिए अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कालांतर में झूठ के नाम से प्रचारित होते हैं। तो अपनी कोई भी बात अगर उपयुक्त शब्दों में तुम कहोगे तो वो कभी भी कालांतर में झूठ या, तो उन्होंने एक सुविधाजनक सन्नाटा हमें दिया। उन्होंने देखा, क्योंकि ध्यान आकर्षित करना चाहता बच्चा, तो पूरा ध्यान दिया उन्होंने। उसके बाद माताजी ने एकदम, हम और आप अगर घर चले जाएं और पता लगा दो प्रेम करने वाले लोग हैं, किसी को चुप देख के अचानक अपन उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्या हुआ बताओ, क्या व्हाट हैपेंड, ऐसी कई किस्म की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में कई किस्म की अपन बात करते हैं और सामने वाले को बोलने का हम मौका ही नहीं देते, हम इतने पैनिक हो जाते हैं। उन्होंने मुझे एक गिलास पानी दिया, मैंने पानी पिया। उन्हें कुछ कहना चाहते हैं, अब देख, मैंने कहा जी, मैंने कहा अभी वो लोग आए। उस दिन झगड़े के बाद मैं पुचकार नहीं पाया था आंजनेय जी, तो मुझे पूरा मैं एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए आया था। इस पीढ़ी ने कितनी मेहनत की है अपने माताओं पिताओं के साथ। मैंने कहा अभी वो लोग आएंगे आपके पास और मेरी शिकायत करेंगे, लेकिन मुझे दंड देने के पहले आप मेरा पक्ष सुन लीजिएगा कि मैंने उनको क्यों मारा। गणित में मैं कमजोर हूं, आप लोगों को पता है? बोले हाँ पता है। बोले अब मुझे ये बताए, मैं सवाल कर रहा हूं मम्मी और बाबूजी से,
मैंने कहा मुझे ये बताइए कि कक्षा की बात कक्षा में होनी चाहिए या उसको प्लेग्राउंड पे भी किया जाना चाहिए? बोले कक्षा की बात कक्षा में नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा अगर कक्षा की बात प्लेग्राउंड पर की जाए तो क्या वो नीतिपूर्ण है? उसका प्रतिकार नहीं किया जाना चाहिए? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो चुपचाप सुनते रहे। हुआ ये कि मैं कबड्डी में बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया कबड्डी खेलता था। मैंने कहा हुआ ये कि आधी छुट्टी में जब हम कबड्डी खेल रहे थे और हमने विरोधी टीम के खिलाड़ियों को मारना शुरू किया, तो हमसे हमारे लोगों ने 19 का पहाड़ा पूछना शुरू कर दिया, 19 का दुनिया बताओ। बोले अब मैं 19 का दुनिया जानता नहीं हूँ, तो ये कौन सी बात हुई? तो इस कारण मैंने उनको पीटा, क्योंकि उन्होंने कक्षा की बात प्लेग्राउंड में करी। माता जी ने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे ये एक किस्म का ये मिला कि जैसे एंटीसिपेटरी बेल लग गई। बोली बेटा हम तुमको स्कूल क्यों भेजते हैं? मैंने कहा पढ़ने के लिए। बोले पढ़ने से क्या मिलता है? ज्ञान। अब छोटे बच्चे से बात चल रही है, 6वीं 7वीं के जो बच्चे होते हैं, मैंने कहा ज्ञान। बोले वो ज्ञान क्या देता है? अब मैं चुप। बोले बेटा ज्ञान, ये माता जी के शब्द। बोले ज्ञान हमें लड़ना भी सिखाता है और ज्ञान हमें अड़ना भी सिखाता है। हम चाहते हैं कि तुम ज्ञान प्राप्त करके अड़ना मत सीखो, लड़ना सीखो। लड़ना समझते हो? मैंने कहा जी मारपीट। बोले नहीं। बोले मारपीट करके तुम कुछ वक्त के लिए तो अपने विरोधियों को शांत कर सकते हो, लेकिन उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लड़ने का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, मतलब अपनी कमजोरियों से लड़ना, यानी कमजोरियों के ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। बोले किसी को मार पीटने का मतलब होता है हराना। बोले लेकिन लड़ने का मतलब होता है किसी पर विजय प्राप्त करना। तो बोले अपने मित्रों को हराना नहीं है, अपने मित्रों को जीतने की कला आनी चाहिए। किसी को हराना की नहीं, तुमको अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें, अपनी कमजोरियां, इन पे विजय प्राप्त करने के हुनर के लिए हम तुमको भेजते हैं। वो दिन था कि मुझे लगा, और आज मैं आप लोगों से भी कहता हूं, कि हमें अपने छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, ताकि वे बड़े होकर छोटी बातें ना करें। क्योंकि जैसे छोटे बच्चों के मुंह से बड़ी बातें सुन के हमें असीम सुख मिलता है, वैसे ही बड़े लोगों के मुंह से छोटी छोटी बातें सुन के बहुत कष्ट होता है। तो मैं इस चीज को मान के चलता हूं। तो मुझे ये मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे माता पिता मिले कि जिनके ऊपर सरस्वती जी की अनुभव कृपा थी और लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद था। एक असमाप्त वाग्मिता के सामने हम लोग खड़े हैं। आशुतोष जी उद्गम के बहुत करीब नदी में जैसा प्रवाह होता है, वैसे प्रवाहमान गद्य जी अपनी बात कह रहे हैं, और जो वस्तु है उसको गह लेना तो आपका काम है। मुझे इस समय सिर्फ शिल्प ही शिल्प दिखाई दे रहा है। एक वाक्य कितना सुंदर हो सकता है, कही गई बात में सिर्फ अभिधा नहीं, व्यंजना कितनी हो सकती है। मेरी ये जिज्ञासा है आशुतोष जी से कि ये जो परिनिष्ठित हिंदी, जो आपकी काव्यानुभूति का अंश है, आपके अनुभव के बनावट में शामिल है, ये हिंदी हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक अंग्रेजी ना स्कूल है, विश्व लेकिन अंग्रेजी ना, और उसमें अलग अलग भाषाओं के छात्र छात्राएं इकट्ठा होते हैं। आपका जो सर्किल है, आपका जो संसार है, वो बुनियादी तौर पर अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी लोगों का संसार है। आपने अपने बिल्कुल यौवन में या आज तक अपनी इस भाषा की वजह से कभी ऑड मैन आउट होने का अनुभव किया है? मैं देखता हूँ, ये जोड़ दूं मैं, कि हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है एक लेयर पर
एक स्तर पर जिसमें भाषा के संस्कृतनिष्ठ प्रयोग को आदर के साथ नहीं कौतुक के साथ देखा जाता है। तो क्या आपको कौतुक से देखा गया है? देखिए, आप मेरे सम्मान के कारण कौतुक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अन्यथा तो आप ये कहना चाहिए कि संस्कृत शब्दों को यहाँ पे कौतुक की अपेक्षा इस हिसाब से भी देखा जाता है कि आ गए पंडित जी, है ना। क्या यार अब ये वो भाषा बोलेंगे जो हमारे ऊपर से निकलेगी। लेकिन मेरा अखंड इस बात में विश्वास है योगेश, मेरे सपनों की भाषा हिंदी है। मेरे अपनों की भाषा हिंदी है, मेरे राष्ट्र की भाषा हिंदी है और मेरे व्यवसाय की भाषा हिंदी है। तो हिंदी मेरी आवश्यकता भी है, आदत भी है, संस्कार भी है और संस्कृति भी है, तो इसे तो परिष्कृत होना ही चाहिए। दूसरी बात, मैं इस चीज का ये मेरा अनुभव जन्य सत्य है कि राजत्व भाषा में नहीं कंठ में होता है। तो अगर कंठ के अंदर दीनता है तो आप विश्वास कीजिए, आप भले ही 10-50 हजार गाँव की मालगुजारी क्यों न रखे हो, आप दीन ही नजर आएंगे। और अगर कंठ के अंदर आपके राजत्व है तो आप सड़क के किनारे कटोरा लेके खड़े होने के बाद भी आप भिखारी नहीं, एक फकीर नजर आएंगे जिसके सामने बड़े बड़े राजे महाराजे हाथ फैलाकर कुछ प्राप्त करने के लिए खड़े रहते हैं। तो मैं अपनी इस बात में मैं अखंड विश्वास करता हूँ कि राजत्व कभी भी भाषा में नहीं रहा, कंठ में होता है। तो अपनी भाषा को लेकर दीनता या अपनी भाषा को लेकर हीनता हमें तब मुझे चिंतित होना चाहिए जब मैं मेरी ही भाषा बड़े परिष्कृत और सुसंस्कृत तरीके से ना बोल सकता। अगर मैं उस भाषा को खंडित करने लगूं तब मुझे विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा को ठीक से नहीं बोल सकता, जो अपनी राजभाषा को ठीक से नहीं बोल सकता, वो व्यक्ति पूरी दुनिया को जीतने के प्रयास में पता नहीं क्या क्या कर रहा है। मेरे लिए तब चिंता का विषय है। तो मुझे आज तक, क्योंकि दीनता और हीनता और प्रवीणता ये बिना बोले पहुंचती है, आपको बोलना नहीं पड़ता। हम और आप यहाँ पे सारे लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अगर दीन होगा तो उसको बोलना नहीं पड़ता कि मैं दीन हूँ, आप समझ जाते हैं कि दीनता से ग्रसित है। कोई व्यक्ति अगर हीन होगा तो उसको बोलना नहीं पड़ता कि सर मैं हीन हूँ, वो हीनता से ग्रसित है, आप तुरंत पहचान जाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर प्रवीण होगा तो उसको बोलना नहीं पड़ता है, आप तुरंत पहचान जाते हैं कि प्रवीणता से पूरा व्यक्ति परिष्कृत है। तो मेरा अपना ये मानना है कि अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए भाषा जो होती है, भाषा संवाद का विषय है। भाषा मेरे लिए कभी भी विवाद का विषय नहीं है। भाषा के माध्यम से आप विवाद कर सकते हैं, लेकिन भाषा के ऊपर विवाद नहीं होना चाहिए, मेरा अपना ये मानना होता है। तो मैं जो इस चीज का बहुत ही बड़ा पक्षधर हूँ योगेश, इस वजह से मुझे हीनता, दीनता या कौतुक या कोलाहल, हाँ मुझे लेकिन ऐसे लोग जरूर मिले हैं कि जिन्होंने ये कहा कि आपसे मिलने के पहले हम भाषा में हमारे अशुद्धि थी और आपसे मिलने के बाद हमारे अंदर वो लौ जगी है जो भाषा को शुद्ध करेंगे। आपको हमें लगता है कि आप गद्य में बात करते हैं, लेकिन आपको सुनते लगता है कि आपके जो शब्द होते हैं उनके अंदर इतनी लयबद्धता होती है कि वो गद्य होते हुए भी हमें पद्य दिखाई देते हैं। तो काश हम आपकी जैसी भाषा या आपके जैसे विचार आपने कहाँ से सीखे, आप हमें किताबों का नाम बताइए। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आज मुझे इस बात की गर्वानुभूति होती है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज से 10 वर्ष पहले पता लगा कि लिख नहीं पाते थे, लेकिन आज उनकी किताबें जब छपती हैं तो उसका श्रेय वो मुझे फ़ोन पर देते हैं कि ये आपके कारण है कि हम जो लिखने में हमें पता ही नहीं था कि लेखन का हुनर हमारे अंदर, और वो भी हिंदी में लिखने का हुनर हमारे अंदर है, जबकि हम तो अंग्रेजी में ही पढ़ते रहे हैं, अंग्रेजी में ही सोचते रहे हैं, और आज हम उस भाषा को लेकर आ रहे हैं और ये नॉवेल आ रहा है या ये उपन्यास आ रहा है। तो मुझे बड़े आनंद का अनुभव होता है। तो मेरे लिए मुझे आज तक कभी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिले, और अगर कभी कोई मिला भी
एकाध एकाध कभी, क्योंकि आप बहुत बड़ी दुनिया के बहुत छोटे से हिस्से हैं, तो चूंकि हम अपनी भाषा को आपके ऊपर थोपने में रुचि नहीं रखते। हम अपनी भाषा को लेके आपके प्रति आग्रही नहीं है कि अगर आपको भाषा नहीं आती है तो आप मुझसे संवाद नहीं कर सकते। आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं, आप अंग्रेजी में बोलिए, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आई बैग योर पार्डन, और आप मुझसे मत पूछना कि क्षमा कीजिए आपने क्या बोला, दोहराइए। तो आप सहज रहिए अपनी भाषा में, मैं सहज रहता हूँ अपनी भाषा में। विषय ये है कि दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, अगर उनको संवाद करना है, मैं इस चीज का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ योगेश, कि अगर मुझे चेन्नई जाना है तो मैं वाया लंदन चेन्नई आने में विश्वास नहीं रखता, क्या मैं सीधा चेन्नई आने में विश्वास रखता हूँ। यदि मुझे कलकत्ता जाना है तो मैं वाया लंदन कलकत्ता घूम के जाऊं, इसमें मेरा विश्वास नहीं है, मैं सीधा कलकत्ता जाने में विश्वास रखूंगा। तो जब दो भाइयों को यदि आपस में बात करनी है और दो भाई अलग अलग अभिव्यक्ति के, अलग अलग अनुभूति के हैं, तो बेहतर है कि हम किसी तीसरे को माध्यम बनाएं। इससे बेहतर है कि हम तुम्हारी भाषा सीख लेते ना, तो तुम्हारी भाषा में कम से कम वो मेरी मौसी की भाषा तो है, माँ की भाषा अगर नहीं है, वो पड़ोस की आंटी की भाषा से तो मैं बात नहीं करूंगा। तो चूंकि मेरा आग्रह कभी इस बात में नहीं रहा, हमारी भाषा में हमने आतंकित करने का भाव कभी नहीं रखा कि मैं आपको अपनी भाषा से चमकते थे आतंकित करना चाहता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि सहजता का विषय है, मैं इस भाषा में सहज हूँ, आप उस भाषा में सहज हैं। बात महत्वपूर्ण ये है कि दो लोगों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की इच्छा हो रही है, तो इस संवाद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इस वजह से मुझे कभी ये कठिनाइयाँ नहीं आई योगेश। और मुझे लगता है कि जब मैं दक्षिण भारत में भी मैं कुछ फिल्में में तमिल की भी करता हूँ, तेलुगु की भी करता हूँ जी, कन्नड़ की भी करता हूँ, क्योंकि मेरी रुचि जो है वो सिर्फ हिंदी भाषी अभिनेता होने की नहीं है। मैं कालांतर में भारतीय अभिनेता के रूप में जाना चाहता हूँ कि लोग मुझे ये कहें कि भारतीय अभिनेता कि हमारे भारत की हमारा अभिनेता है, कि हमारा व्यक्ति है। तो इस वजह से जब भी मैं वहाँ शूट करता हूँ तो आप विश्वास करेंगे हिंदी को रोमन से लिखने की आदत हो गई है। इसी पर एक मिनट हो जाए, मैं जान रहा हूँ कि आप किस दिशा में बढ़ेंगे। एक प्रश्न है मेरे मन में। हमारे यहाँ आपने कही दिया माँ और मौसी का रिश्ता है हिंदी का भारतीय भाषाओं के साथ, और ये सभी भाषाएं मातृभाषाएं हैं। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी आपकी हमने से ज्यादातर की, वैसे ही उनकी मातृभाषा बांग्ला, उड़िया, मराठी, और जो ये नहीं मानता वो मनुष्यता का शत्रु है। लेकिन हम लोग देखते हैं तनिक राजनीतिक नैरेटिव पर बात करने कि भाषाओं को एक दूसरे के सामने खड़ा करके देखने की, कई बार उन्हें भिड़ा देने की कोशिशें होती, कभी चाहकर कभी अनचाहे भी हो जाती होगी, और उससे बहुत संवेदनाओं का युद्ध होने लगता है, कलह का वातावरण बन जाता है, और लोग आमने सामने की मुद्राओं में खड़े भी हो जाते हैं। हमारा राजनीतिक इतिहास, भाषा के विवादों का भी इतिहास है थोड़ा बहुत। इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? और मैं आपको याद दिला दूं कि आप वहां रुके थे जब बिल्कुल मत बुलाइए, अभी मैं याद रखा हूँ, बीच में भूल गया था। देखिए मैंने हालांकि आपके सवाल का जवाब अपनी भाषा इसके उत्तर में दे चुका हूँ कि भाषा मेरे लिए संवाद का विषय है, भाषा मेरे लिए विवाद का विषय नहीं है। आप भाषा के माध्यम से किसी के साथ विवाद स्थापित कर सकते हैं, लेकिन भाषा के ऊपर विवाद करना नीतिपूर्ण नहीं होता। क्योंकि मैं इस चीज का, जैसा कि हमने कहा आपसे तमाम बातों में, कि ये अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो आप जिस भाषा में सहज होते हैं, सहजता आपकी अभिव्यक्ति की पूर्णता उपलब्ध कराती है। फिर वो ये कंफ्यूजन नहीं रहता, फिर ये वाली भ्रम नहीं रहता हमारे अंदर कि नहीं आप हमको गलत समझे, हम ये कहना चाहते थे, हमारा मतलब ये नहीं था, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहते थे। आप जो कहना चाहते हैं आप उसी बात को उसी भाषा में कह सकते हैं जिस भाषा में आप सपने देखते हैं या जिस भाषा को आपके कान सुनते हैं। तो मेरे लिए कभी भी भाषा, और मैं ये मान के चलता हूँ क्योंकि
लड़ने के लिए तो कई कारण हो सकते हैं, तो जितने कारण लड़ने के लिए होते हैं व्योमेश, विश्वास कीजिए जुड़ने के लिए भी कई कारण हो सकता है। हम ये मान के चलते हैं कि इडली डोसा दक्षिण भारत से चलता है और पूरे देश का स्वाद बन गया। पोहा छत्तीसगढ़ से निकलता है और पूरे देश का स्वाद बन गया। रसगुल्ला बंगाल से निकलता है और पूरे देश का स्वाद बन गया। श्रीखंड महाराष्ट्र से निकलता है और पूरे देश का स्वाद बन गया। राजमा पंजाब से निकलता है और पूरे देश का स्वाद बन गया। तो हम और आप तो सब सिर्फ भाषा ही नहीं, हम तो स्वाद के स्तर पर भी जुड़े हुए हैं, संस्कार के स्तर पर भी जुड़े हुए हैं, सभ्यता के स्तर पर भी जुड़े हुए हैं। तो जुड़ने के 50 कारण और लड़ने के भी 50 कारण हो सकते हैं। तो मेरी वृत्ति, मेरी प्रवृत्ति और मेरी प्रकृति जो है वो जोड़ में विश्वास रखती है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आप किसी शत्रु से तो आप लड़ सकते हैं और शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए अपनों के प्रति लड़ा गया युद्ध जीतने के बाद भी पराजय की पीड़ा देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मेरे दाएं हाथ ने मेरे बाएं हाथ को खंडित कर दिया, मेरे बाएं हाथ ने मेरी दाईं आंख को, क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है, उसको खंडित कर दिया। गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे, पिताजी का देहांत हो गया, बड़े आदमी थे, लेकिन दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं बनती थी। उन्होंने अपना घर डिवाइड नहीं किया सर अंजनी जी, उन्होंने क्या किया कि अपने आंगन में एक लाइन खींच दी, कहा कि इस तरफ रहेंगे हमारे बड़े भैया दाई तरफ और बाई तरफ रहेंगे हमारे छोटे भैया, अपने परिवार के साथ। गुरुजी को इस सब चीज का पता नहीं था। गुरुजी पहुंचे, पिताजी का देहांत हो गया, उनका सांत्वना जाके दे देते। तो दोनों भाई, गुरु तो दोनों के थे, तो दोनों भाइयों ने बिल्कुल जो आंगन में लाइन खींची थी उसके बीच में कुर्सी के 2 पाई जो पाए थे उस तरफ रखे और 2 पाए इस तरफ, बिल्कुल सेंटर में गुरुजी को लगा कि देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने बिल्कुल आंगन के मध्य में मुझे बिठाला है, जो घर का बिल्कुल ब्रह्म स्थान कहलाया जाता है, उस ब्रह्म स्थान में ब्रह्म स्वरूप गुरु को बिठा दिया। अपने दाईं तरफ बड़े भैया आ गए, बाईं तरफ छोटे भैया अपने परिवार के साथ, उनने अपनी आरती उठाई, इनने अपनी आरती उठाई और दोनों ने आरती करना शुरू कर दिया, दाईं से बाईं तरफ से। अब बीचे बीचे गुरुजी ने अचानक अपना दायां पैर उठाया और बाएं पैर पे रख दिया। बाईं तरफ जो आरती कर रहा था उसने एकदम आरती रोकी, कहा कि तू अपने गुरु को बोल कि मेरे गुरु के पैर पे से पैर हटाए। अब गुरुजी समझ नहीं पाए, अचानक गुरुजी अचक गए, उन्हें हटा लिए, हटाया, उन्होंने अपने बाएं आंख से दाएं आंख को खुजा दिया। तो जो दाईं तरफ था उसने कहा कि तू अपने गुरु को बोल कि मेरे गुरु की आंख में उंगली ना करे। अब गुरुजी हड़बड़ाए तो उनके एक दूसरे के अंदर मिलने लगे। उन दोनों भाइयों ने आरतियां छोड़ी और लट उठा के दाएं वाले ने बाएं अंगों को सूचना शुरू किया और बाएं वाले ने दाएं अंगों को सूचना शुरू किया और गुरुजी वहां से भाग गए। आशा है उपमा उपमेय अलंकार में कही गई ये कथा हमारी व्यथा को अच्छे से आपको समझ आई। बिल्कुल। तो ये कैसे होगा ऐसा कि पता लगा मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ का विरोधी हो जाए, मेरी बाईं आंख मेरी दाईं आंख का विरोधी हो जाए, मेरा बायां पैर मेरे दाएं पैर के साथ सहयोग करने से मना कर दे, तो फिर ऐसी अवस्था वाले को जगत सामान्य नहीं विकृत की श्रेणी में रखेगा। तो हम सुकृत लोग हैं, हम सुकृति वाले लोग हैं,
तो हम ये जानते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर, लय से लय मिलाकर, हम प्रलय के भागी नहीं होना चाहते कि हम लय से लय तोड़ दें, क्योंकि प्रलय का मतलब क्या होता है? जब लय से लय टूट जाए तो प्रलय कहलाता है। किसकी लय? उस बड़े ब्रह्मांड की लय इस छोटे ब्रह्मांड के साथ छूट जाए तो प्रलय आ जाता। बोले भैया पल्स रेट बहुत बढ़ गई, डॉक्टर साहब को बुलाओ। अरे भैया आजकल ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है। मतलब आपकी उसके साथ इसकी लय आपकी आपस में टूट नहीं रही है, तो आपके अंदर छोटा प्रलय आ गया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम तो लय वाले लोग हैं, हम तो ताल से ताल वाले लोग हैं, हम बेताल वाले। असुर कहा किसको जाता है? जो सुर में ना हो वो असुर। किसके सुर में? किसके सुर में? जगत के और जगदीश्वर के सुर में नहीं हो तो आप असुर की श्रेणी में रखोगे। बेताल किसको कहा जाता है? जो ताल में ना हो वो बेताल। हम तो ऑर्केस्ट्रा वाले लोग हैं। कैसी ऑर्केस्ट्रा? कि देखिए गिटार भी तार से बजता है, सितार भी तार से बजता है, आपका बैंजो में भी तार लगे होते हैं, और आप ध्यान रखना इन सब के स्वर अलग अलग हैं। गिटार पर जब उंगलियां थिरकती हैं तो स्वर अलग फूटता है, सितार पर फूटती हैं तो स्वर अलग फूटता है, बैंजो पर जब उंगलियां चलती हैं तो स्वर अलग फूटता है। विश्वास करना अलग अलग स्वर में हैं, हमें वो स्वर नहीं खटकता। हमें तब खटकता है जब उनके सुर अलग अलग हो जाए। कि अगर यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चल रही हो और कोई एक बात है, अचानक सुर उसका अलग हो जाए, स्वर उसका अलग है, कांगो का स्वर अलग है, बांगो का अलग है, ढोलक का अलग है, पखावज का अलग है, ये सारे अलग अलग हैं, सब पे चमड़ा मारा, लेकिन सबके स्वर अलग अलग हैं। हमें तब नहीं खटकेगा, हमें तब तक संगीत में वो वातावरण लगता रहेगा जब एक सब सुर में हो। लेकिन जैसे ही आप एक सुर में होने के बाद भी, एक स्वर के होने के बाद भी, यदि एक पता लगा कि एक सितार वाला 100 सितार बज रहे हैं और एक सितार वाला अगर सुर से भटक जाए, स्वर से भटक जाए, तो वो पूरी की पूरी संगीत सभा आपको खटकने लगती है और आपको बेसुरी लगने लगती है। तो मैं तो सुर वाला व्यक्ति हूँ कि आपके स्वर अलग हैं, मेरे स्वर अलग हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि हम एक सुर में बज रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं परम आनंद का विषय। क्यों? क्योंकि हम हारमोनी में विश्वास करते हैं, हम संगीत के सहयोग में, हम ताल में विश्वास रखते हैं, हम लय में विश्वास रखते हैं। हमारे सबके अपने अपने स्वर हैं, लेकिन हमारा सुर एक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत इतनी विविधताओं से है। हम स्वाद, जो हमने बताया कि स्वाद के स्तर पर भी जुड़े हैं, हम संस्कार के स्तर पर भी जुड़े हैं। हम भारत इतना अद्भुत देश है कि जहां पे लोगों को सीजन एक एक मिलते हैं। हमारे पास 3-3 सीजन मिल जाते हैं, 3-3 मौसम मिल जाते हैं, ऋतुएं मिल जाती हैं। तो जब हमारे पास इतनी विविधता दी गई है तो फिर तो हमारी जो ताल है, तो मतलब मेरे पैरों में घुंघरू बनाते और फिर मेरी चाल देख ले वाले देश के लोग हैं हम लोग। हम कहाँ बेताला लोग। एक समवेत वृंदवादन, अभिनयन का, रंगमंच का, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, टीवी सीरियल्स का, अंततः फिल्मों का और लेखन का अभी हमने सुना, जिसके सब तार एक सुर में बज रहे थे। हम आपको फिर से अभिनय की ओर ले चलना चाहते हैं। ये विचित्र तथ्य है कि इतना उजला व्यक्तित्व और इतने खलनायकत्व से विद्ध, ये जीवन का एक अद्भुत फेनोमेनन है, एक अद्भुत रस की सृष्टि होती है इसमें विचार करके। और 90 के दशक में किशोर हो रहे, युवा हो रहे लोगों के लिए हासिल का पांडे जी वाला छात्र नेता चरित्र हो, दुश्मन का डाकिया हो और संघर्ष का मृदंग वादक हो, पूर्णमासी की रात में हत्या के लिए लालायित। अव्वल तो हम जानते हैं कि किसने किस माध्यम के रूप में, किस निमित्त आपको चुना, लेकिन इन चरित्रों में, जैसे हासिल के छात्र नेता वाला जो चरित्र है,
उसमें जब आप वाइस चांसलर साहब को आश्वस्त करते हैं, उधर बम बज रहे हैं, इधर आप आश्वस्त कर रहे हैं जाने दीजिए गुरु जी कुछ नहीं। ये कैसे होता है? क्या आपने किसी ऐसे छात्र नेता को देखा है? बल्कि आप अभी बता रहे थे कि मार के आना है, घर पे शिकायत ना आए, तो मुझे उस छात्र नेता की याद भी आ रही थी, हासिल वाले। नहीं, आपके इसमें प्रश्न ये है हाँ कि एक इतने सकारात्मक विचारधारा व्यक्ति इतने नकारात्मक किरदार कैसे कर लेता है और कहाँ से सीखा ये? और कहाँ से सीखा ये, है ना जी देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव काम को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पॉजिटिव काम को भी बड़े नेगेटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं। तो मेरा विश्वास एटीट्यूड में है। मैं कभी भी किसी किरदार को जब करता हूँ तो मैं ये सोच के नहीं करता कि ये नकारात्मक किरदार है। मेरा इस चीज में अखंड विश्वास है कि जितना प्लस करंट में आवश्यक है उतना ही माइनस करंट आवश्यक है। ये बिजली आप प्लस वायर से चला के बताओ, इस प्रकाश की उपलब्धता के लिए, इस प्रकाश को के लिए आपको प्लस और माइनस दो तार मिलाने पड़ते हैं, तब जाकर वो बिजली के रूप में हमारे और आपके सामने आके हमको अंधकार से प्रकाशित कर देता है। तो सकार और नकार की सम्मिलित ध्वनि ही ओंकार है। ओंकार की जो जिसे हम ब्रह्मनाद कहते हैं, जिसे हम शाश्वत नाद कहते हैं, तो सकार नाद कहते हैं। तो सकार और नकार की, इसलिए देवादिदेव महादेव के पास सिर्फ देव उनके भक्त नहीं है, उनके पास दानवों की भी लाइन लगी है। वो तो तथास्तु कहने बैठे हैं। उन्होंने कभी भेद नहीं किया देवादिदेव महादेव ने कि तुम देव थे या तुम दानव थे। बस तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारी प्रकृति को हम जैसा है उसको बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, हम उसको ही हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे, करेक्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो मैं इस चीज में अखंड पक्ष हूँ कि अगर दिन में हम विश्वास करते हैं तो हमें रात में भी विश्वास करना चाहिए। यदि हम देव में विश्वास करते हैं तो हमें दानवों में भी विश्वास करना चाहिए। यदि हम पुण्य में विश्वास करते हैं तो हमें पाप में भी विश्वास करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों को प्रतिकूल बना देते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी दास्तान हम और आप दोहराते रहते हैं, वो प्रतिकूल परिस्थितियों के भी अनुकूल परिणाम ले लेते हैं। तो मैं जीवन के सत्य को जानता हूँ, और अभिनय भी जीवन नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जीवन से अगर वो जुड़ा हुआ है, जड़ से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो आप विश्वास कीजिए उस जड़ से निकलने वाले प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक वृक्ष से निकलने वाला प्रत्येक फल अपने आप में सत्य से बना होगा। तो मेरी पूरी दौड़ जो है, मैंने अभिनय को व्यक्तित्व नहीं माना, व्यवसाय माना है। ये मेरी जीविकोपार्जन का साधन है। जैसे बहुत से लोग डॉक्टर होते हैं पेशे से, योगेश, तो डॉक्टरी उनका व्यक्तित्व नहीं है, वो उनकी जीविका है, जीविकोपार्जन का साधन है। वो व्यक्ति अलग है और उसका व्यवसाय अलग है। तो मैंने व्यवसाय और व्यक्ति के बीच के भेद को बहुत अच्छे से समझा है कि वो व्यवसाय है। उस व्यवसाय कब आप अच्छे व्यवसायी के तौर पर जाने जाएंगे, जब आप पूरी गुणवत्ता के साथ अपने हिस्से में आए हुए किरदार को अच्छा बुरा इसका फैसला दर्शक करेंगे, लेकिन सच्चा पूरी गुणवत्ता के साथ, उस पूरी सच्चाई के साथ, उस किरदार के साथ न्याय करते हुए आप उसको प्रस्तुत कर दीजिए, तो वो अच्छे व्यवसायी के गुण होते हैं। तो मैं एक अच्छा व्यवसायी हूँ, लेकिन मैं वो नहीं, वो मेरे अंदर का एक पक्ष हो सकता है। जीवन इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि मैं इसमें चला जाता हूं कि अपने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर उन्होंने अर्जुन से ये कहा तो हम और आप भी तो अर्जुन ही हैं, कि वो कह रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड मुझसे निकलता है और मुझ में ही समा जाता है। क्या ये निवेदन आपसे किया जा सकता है? कौन सा नहीं? कि वो पंक्तियां जिनका गद्य में अन्वय आपने किया है, सुना दो। हमें वैसे भी 1 मिनट 42 सेकंड बचे जी, ओवर टाइम हो सकता है सर, 1 आध मिनट आंजनेय सर, आंजनेय सर, अनुमति है। लेकिन देखिए अब अगर आपने ये कविता कही है तो ये कविता मैं बैठ के नहीं सुना सकता, जी बिल्कुल, खड़े होकर ही सुनाऊंगा। दूसरी बात, हम मुरादाबाद में, मतलब ठेठ भारत,
और भारत की परंपरा होती है कि एक बार जिस स्थान से खड़े हो जाओ दोबारा उस स्थान पर बैठने नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये मैं खड़े होकर सुनाऊंगा तो अब दोबारा नहीं बैठूंगा, तो यहाँ से रुखसती लेनी पड़ेगी। खड़े हो जाते हैं। चलिए, तो ये बड़ी अद्भुत रचना है। अभी राजन जी गए डीएम साहब सफलपुर में बैठे हुए हैं सर। हाँ बैठे हैं। अच्छा, ये चश्मा अदा का नहीं है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि लाल चश्मा लगाते हैं, काला लगाते हैं। मेरी दूर की निगाह है, कमजोर है। अगर जैसे ये हो जाए तो मुझे आप विश्वास करिए सिर्फ यहाँ पे एक अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। तो ये टिंटेड ग्लास लगा के कुछ मुझे नजर भी आ जाता है और साथ में अदा भी बनी रहती है। सोने में सुगंध है। और ये टिंटेड इसलिए है कि ये धूप में भी काम कर लेता है और अंधेरे में भी वो लोगों को ये नहीं लगता कि भैया चश्मा पहन के आते हैं काला चश्मा। तो अभी राजन जी ने, हम लोग कमरे में बैठे थे तो इन्होंने बहुत अद्भुत, ये भी बड़े साहित्यकार हैं और अद्भुत, मतलब ऐसे व्यक्ति अगर प्रशासनिक सेवा में हैं। आंजनेय आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे मुझसे और आपकी प्रशंसा कर करके उन्होंने मुझे नामधारी सिंह जी दिनकर की वो कविता स्मरण कर दी। तो मैं उसी लाइन को मैं वापस उन लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आपकी बड़ी प्रशंसा, बोले इतना बड़ा कदम उठाया मुरादाबाद के लिए, बोले साहित्यिक भूमि है और साहित्य से और किताबों से जोड़ने का काम बोले सर ने जो किया है, बोले अब मुझे बहुत बड़ा बल मिल गया कि मैं इस सब बात कर सकती हूँ। इन्होंने मुझसे ये कहा तो मैं उसी रचना को, और ये इतनी अद्भुत रचना है, इतनी, इसमें आप भाव देखें, पांडवों से ज्यादा धर्मज्ञ है। हम और आप सब अक्सर जीवन में परेशान हो जाते हैं ना कि यार देखो हमने इतना धर्म कर्म किया लेकिन परमात्मा हम इतने परेशान क्यों। ऐसा होता है ना, यार देखो हमने सच बोला लेकिन वो झूठे जो हैं उनको सफलताएं मिल रही हैं और सच्चे व्यक्ति को दंड मिल रहा है। और इसके बाद हम सच का साथ छोड़ देते हैं, हम धर्म का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन पांडवों और परम पुरुषार्थी और पराक्रमी लोग के पता लगा कि भीम की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, तो अर्जुन जो है जो सिर्फ शब्द भेदी नहीं मारता, वो विचार करके कहीं सन्नाटे में दूर आंख बंद करके भी वो अपने लक्ष्य को भेद पाने में सक्षम व्यक्ति है। जिसको देवादिदेव महादेव से पशुपतास्त्र मिला हुआ है, जिसको पता लगा कि देवलोक में उसका शरीर जाके वहां से जाके प्रशिक्षित होके आया है। इतने पुरुषार्थी लोग, इतने पराक्रमी लोग जंगल जंगल भटकते रहे और लगातार, लेकिन आनंद देखिए कि इस जंगल के भटकाव के बाद, इतनी प्रताड़ना और इतनी पीड़ा के बाद भी उन्होंने अपने परमात्मा देवादिदेव और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, उनके प्रति उनकी आस्था नहीं टूटी। उन्होंने धर्म के मार्ग से च्युत नहीं हुए, वो सत्य के मार्ग से च्युत नहीं हुए, वो लगातार उसको पकड़े रहे। और जब वो लगातार उसको पकड़े रहे तो जगत को देने वाला जगदीश्वर उनके लिए कौरवों की सभा में दूत बन के हाथ पसार के चला गया कि अब तुम नहीं, तुम्हारी तरफ से मैं ही इनसे कुछ मांगूंगा। जो जगत को देता है उसने जगत से मांगने के लिए, कितनी अद्भुत रचना हमारे श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर ने लिखी है। वो कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सतूप का पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य में सब दिन सोता है देखे, सौभाग्य में सब दिन सोता है देखे, आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश क्या बोले तुम न्याय अगर तू पाता दूर पर इसको भी यदि बाता हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर जाता है पहले विवेक।
जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और ढगमग ढगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हा दुर्योधन साथ बढ़े। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है, झंकार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल बख्श स्तर विशाल, भुज पर अधिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पर मेरे हैं, और दिव्य जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बनाकर साधे, आहा दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वार स्तन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंगता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया, बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। और हित वचन नहीं तूने, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वज्र प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भाइयों सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू बूझा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। सभासन सभासन, सब लोग डरे, चुपते, यादें बेहोश पड़े, केवल दो नाग आते थे। धृतराष्ट्र विदुर सब पाते थे, और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। इस शब्द के बाद हम पहले ही बोल चुके थे, हम पहले ही बोल चुके थे। नहीं खड़े, बस एक बार खड़े हुए जाता। कृष्ण के बाद अगर किसी अन्य को खड़ा करने का प्रयास करोगे तो फणशेष मुंह खोलेगा। और दुर्योधन, आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ, रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। देखो, श्रृंगार पहले करवा लेना चाहिए, श्रृंगार पहले करवा लेना चाहिए। तो अगली बार फिर बुलाएंगे ना आंजने से। और हमारे मित्र हैं राजन जी, संबल में आएंगे ना, करेंगे वहां पे सुनाएंगे। तो बहुत बहुत नहीं, वो इसलिए क्योंकि जब कंठ आप बहुत ऊपर ले जाते हैं, है ना, तो थोड़ा सा कंठ के साथ भी अत्याचार अन्याय नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
क्योंकि वो आपकी अभिव्यक्ति का साधन है, यंत्र है। और जब योद्धा शस्त्रों का ध्यान रखता है तभी शस्त्र योद्धाओं का भी ध्यान रखता है। तो खाली हमारे शस्त्र होती है। जो साधन है वो आज सिद्धि की तरफ हम सब पर प्रकट हुआ है। इन शब्दों के बाद उपसंहार का, कृतज्ञता का और विश्लेषण का आनंद इस बात का है कि देखो आज से 2 बरस पहले आज के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और ये मेरा मन सौभाग्य है कि आज ही के दिन 22 तारीख को मुझे मुरादाबाद के इस मंच के ऊपर उन्हीं के एक अवतार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कविता आप सबको सुनाने का, आपके सब साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ आपके सबके जीवन के कल्याण के लिए हमारे हृदय में शिव संकल्पों का उदय करें और हमारे अंदर उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान करें। क्यों? क्योंकि रमा है वही, ये है लीला उन्हीं की, और वही है परम सत्य। जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष और व्योमेश जी का। मैं मंडलाध्यक्ष अंजनेय जी से अनुरोध करूंगा कि मोमेंटो के माध्यम से हमारे दोनों अतिथियों का सम्मान करें। अभिनय को व्यवसाय बनाना है, व्यक्तित्व नहीं। मुरादाबाद वासियों, तालियां ऐसी बजनी चाहिए जैसे मानो आशुतोष राणा खड़े हो। जुड़े रहिए उड़ीसा चौपाला साहित्य उत्सव के साथ। अगला कार्यक्रम सुखविंदर सिंह का दुष्यंत मंच पे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुखविंदर सिंह का कॉन्सर्ट बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है, तो आपसे अनुरोध है कि जल्द ही दुष्यंत मंच पर खड़े हो जाएं। कल हम लोग फिर मिलेंगे जॉन एलिया लॉन्स और रामगंगा मंच पर। कल के जो हमारे कार्यक्रम है वो एक थिएटर वर्कशॉप है जॉन एलिया जोन में। उसके बाद हमारे साथ होगी हम देखेंगे रामलीला, मुरादाबाद की रामलीला जो होगी दुष्यंत मंच पर 11 बजे। स्टोरी टेलिंग का कार्यक्रम होगा यहीं पर रामगंगा लॉन्स में, जिसके लिए हमारे साथ होगी अनीता भटनागर। उसके बाद हमारे साथ होंगे मुंतजिर फिरोजाबादी। जो सेशन होगा सेशन होगा जो कि होगा सांस्कृतिक